नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड एनरोल टेस्ट यानी CGEPT पेपर लीक और उसको सॉल्व करने के मामले में। तो दोस्तों बता दें कि इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में सामने आया है कि झुंझुनू के एक कोचिंग सेंटर का मालिक इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। कोस्ट गार्ड एनरोल पर्सनल टेस्ट यानी CGEPT का पेपर लीक और सोल्व कराने के मामले में जो खुलासा हुआ है और जो आरोपियों से पूछताछ के बाद जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक जयपुर से लेकर शिमला तक पेपर सोल्व कराए गए। जिन आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो फिजिक्स, मैथ्स और जीके पढ़ाते थे। साथ ही 30 से ज्यादा कैंडिडेट के पेपर इस परीक्षा के लिए सॉल्व कराए गए। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि चिड़ावा में बोधियान नाम से कोचिंग सेंटर चलाने वाला अमित भास्कर इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। आरोप है कि मास्टरमाइंड कोचिंग संचालक ने पेपर सॉल्व, कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस पर लेने और अभ्यर्थियों के कंप्यूटर हैक करने के लिए अलग अलग टीमें लगा रखी थी। कोटा से हुए इंडियन कोस्ट गार्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कराता है। उससे जुड़े कई अहम तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि वो अभी फरार है, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि गिरफ्तार आरोपी पिछले 2 साल से मास्टरमाइंड अमित भास्कर के संपर्क में थे। दरअसल 30 अप्रैल को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर IT पार्क के पास 6 युवकों को घूमते हुए पकड़ा, जिनके मोबाइल चेक करने पर इंडियन कोस्ट गार्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड और प्रश्न पत्र मिले। इसके बाद पूछताछ के दौरान इनका पेपर लीक में शामिल होने की बात सामने आई। कोटा में कितने अभ्यर्थी इसके झांसे में आए हैं, इसकी जांच अभी की जा रही है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया जा चुका है। जांच के दायरे में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, लैब संचालक समेत कई लोग आ चुके हैं। कब आयोजित हुई ये परीक्षा? CGEPT की परीक्षा 20 और 21 अप्रैल को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। आरोप है कि किराए की कंप्यूटर लैब से ही पेपर को सॉल्व करने के गोरख धंधे को अंजाम दिया गया। कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट का पेपर पास करने के लिए आरोपी अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर बैठे अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को हैक करके उसके प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। कंप्यूटर को हैक करने के लिए रिमोट एक्सेस ऐप, रिविलेंस व्यूअर और एनीडेस्क व्यूअर का इस्तेमाल किया गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने मोबाइल और एक कार जब्त की है। जानकारों की माने तो आरोपी अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व या लीक कराने के एवज में 10 से 15 लाख रुपए लिए गए। पुलिस की माने तो सभी आरोपी पेपर से ठीक पहले 19 अप्रैल को ही कोटा आए और उसके बाद कंप्यूटर लैब को किराए पर लिया। ऐसे करते थे पेपर सॉल्व। किराए की कंप्यूटर लैब से ही पेपर को सॉल्व करने के गोरख धंधे को अंजाम दिया गया। कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट का पेपर पास करने के लिए आरोपी अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर बैठे अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को हैक करके उनके प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। कंप्यूटर को हैक करने के लिए रिमोट एक्सेस ऐप, रिविलेंस व्यूअर और एनीडेस्क व्यूअर का इस्तेमाल किया गया। देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले में कोटा पुलिस की गठित SIT जांच को अंजाम तक पहुंचाती है, ताकि इन जालसाजों के साथ इनके दूसरे साथियों के चेहरे भी बेनकाब हो सकें और ऐसे सभी चेहरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। आइए इन सब के बीच आपको बताते हैं कि कोस्ट गार्ड एग्जाम होता क्या है। इंडियन कोस्ट गार्ड अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम मुख्य रूप से उन उम्मीदवारों की योग्यता और कुशलता का आकलन करने के लिए डिजाइन की गई है जो कोस्ट गार्ड फोर्सेज में सेवा करने की इच्छा रखते हैं। एग्जाम में आमतौर पर विशिष्ट स्थिति के आधार पर गणित, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषयों पर लिखित परीक्षाएं होती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के एक पार्ट के रूप में फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू भी हो सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत के समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और परीक्षाओं का उद्देश्य सशस्त्र बलों की शाखा में सेवा करने के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान करना है।